है बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग नीट स्पेशल में एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो नीट स्पेशल में आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे वो कंट्रासेप्टिव्स पे पूछे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे तरह के कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है, जैसे केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, जैसे परमानेंट मेथड भी होते हैं, इस इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होता है। इस तरह से बहुत सारे तरह के कंट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं। तो उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार आए हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन वर्ड कंसीव से बना है। तो कंसीव का मतलब होता है प्रेगनेंसी को धारण करना। कहने का मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ में बच्चा होता है, तो इसको कहते हैं वो कंसीव कर गई। और दूसरा कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्शन नाउन वर्ड है जो कि कंसीव से बना है। तो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रासेप्शन या आप कह सकते हैं कंट्रासेप्शन को रोकना। तो हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में सीखते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिसके कारण कंट्रासेप्शन होता है, ऐसे डिवाइस को कंट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जानते हैं। मतलब जिसके कारण प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, उस डिवाइस को कंट्रासेप्टिव कहते हैं। तो ऐसे कुछ डिवाइस हैं जिनका एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। आईयूडीएस मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की खासियत होती है इसको यूजर स्वयं नहीं यूज कर सकता है। इसको एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा या एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह यूजर्स इसको स्वयं यूज नहीं कर सकता है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए, भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में जिस डिवाइस को यूज कर रही हैं वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। तो आगे इसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक मेडिकेटेड है और दूसरा नॉन मेडिकेटेड है। तो नॉन मेडिकेटेड मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें मेडिकामेंट ना हो, मतलब ड्रग्स का एक्टिव कंस्ट्रूमेंट ना हो। तो नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल आता है, नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आता है लिप्स लूप। तो ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइस है। तो दिस इज द लिप्स लूप। तो लिप्स लूप यहां पे बात आती है ये कैसे, यह डिवाइस किस तरह से कंट्रासेप्शन को काज करेगा। तो सिंपली यह डिवाइस यूट्रस में फीड कर दिया जाता है और यह जैसे ही स्पर्म यूट्रस में इंसेमिनेट होता है यह स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करने लगता है। कहने मतलब स्पर्म को खाना शुरू कर देता है। तो इस डिवाइस की हम बात करते हैं तो ये कैसे प्रिवेंट करेगा। तो आप कह सकते हैं दिस डिवाइस प्रिवेंट द कंट्रासेप्शन। तो दिस डिवाइस प्रिवेंट द कंट्रासेप्शन। तो दिस प्रिवेंट द कंट्रासेप्शन या दिस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो हम कह सकते हैं दिस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यह प्रेगनेंसी को रोकता है, लेकिन कैसे? तो बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब यह स्पर्म को सीधा खा जाता है। ये किसको खाता है? स्पर्म्स को खा जाता है। और स्पर्म अगर नहीं रहेगा तो ओवम के फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे लिप्स लूप, और यह फैगोसाइटोसिस करके प्रेगनेंसी को रोकता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं दूसरे डिवाइस की। तो दूसरा डिवाइस जो है ना, तो दूसरे डिवाइस की हम बात करते हैं। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। यह एक मेडिकेटेड डिवाइस होता है। तो मेडिकेटेड के अंदर दो आते हैं, एक कॉपर रिलीजिंग होते हैं और दूसरे हार्मोन्स रिलीजिंग होते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कॉपर रिलीजिंग में कई एग्जांपल हैं, जैसे कॉपर टी। तो इसमें पहला डिवाइस है कॉपर टी। तो इसमें एग्जांपल में हम बात करेंगे कॉपर टी का। तो कॉपर टी की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर टी इसका एग्जांपल हो गया कॉपर टी। ठीक, अच्छा, और भी एग्जांपल इसके हैं। तो कॉपर 7 और भी एग्जांपल इसके हैं मल्टी लोड 375। तो मल्टी लोड 375। तो आप याद रखेंगे इसके तीन एग्जांपल, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। तो ये डिवाइस लगातार
क्यूप्रिक आयन का सेक्रेशन करते हैं, कॉपर आयन का सेक्रेशन करते हैं। और कॉपर आयन क्या करता है, यह स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। मतलब स्पर्म का जो मोटिलिटी है या स्पर्म के मूव करने का जो रेट है उसको कम कर देता है, और जिस कारण से स्पर्म सही समय पर ओवा तक नहीं पहुंच पाता है, और ओवा तक स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो इसका काम क्या होता है, तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होगा, तो इसका फंक्शन होगा दिस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी। तो एक्चुअल में करता क्या है, दिस सप्रेस द, क्या करेगा, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो यह स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस करके प्रेगनेंसी को रोक देता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा डिवाइस, हार्मोन्स रिलीजिंग डिवाइस। हार्मोन्स रिलीजिंग डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग, इसका एग्जांपल है LNG20, LNG20। और दूसरा एग्जांपल इसके अंदर रखा है प्रोजेस्टोसर्ट, प्रोजेस्टोसर्ट। तो ये दो हैं, LNG20 और दूसरा है प्रोजेस्टोसर्ट। ये हार्मोन्स रिलीजिंग डिवाइस है। तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स को सेक्रेट कराते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि सुटेबल को यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं, जिस कारण से इम्प्लांटेशन नहीं होता है। मतलब यूट्रस को यह हॉस्टाइल बना देते हैं। तो आप कह सकते हो मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल। तो ये कंट्रासेप्शन कैसे काज करेंगे, तो यूट्रस को अनसुटेबल करके, तो दीज मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए यह यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। तो जिस कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी को कैसे रोकेंगे, तो आप कह सकते हैं यह ओवुलेशन को रोक देते हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट द ओवुलेशन, दिस कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट द ओवुलेशन। तो यह ओवुलेशन को रोक करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। ये पिल्स के रूप में आते हैं, टैबलेट के रूप में आते हैं। अगर हम ओरल कंट्रासेप्टिव के कंपोजिशन की बात करें तो स्पेशली ओरल कंट्रासेप्टिव यह नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बनाए जाते हैं। नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन होगा, तो कौन से नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बनाए जाएंगे, तो एक होगा प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होगा एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नेचुरली ये स्टेरॉयड के बने होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को नॉन स्टेरॉयड होते हैं। तो आप कह सकते हैं नॉन स्टेरॉयडल प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इसका कंपोजिशन होता है, और वो प्रेगनेंसी को रोकने में सक्षम होता है। तो ऐसे दो टैबलेट आते हैं, एक होता है मालाडी और दूसरा है सहेली। दोनों ही नॉन स्टेरॉयडल कंपोजिशन है। तो मालाडी कंबाइंड पिल कहलाता है और सहेली एलोन पिल कहलाता है। तो मालाडी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम डेली पिल के नाम से भी जानते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द डेली पिल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द डेली पिल्स। इसको डेली पिल्स क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक पिल्स पर डे खाया जाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर के 22 डेज तक, 22 दिन तक लगातार एक एक पिल्स खाया जाता है, और लास्ट में है ना, लास्ट के दिनों में इस पिल्स को खाना बंद किया जाता है। फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट डे से फिर से यह पिल्स खाया जाता है। तो यह पिल्स लेने के बाद, बॉडी में जाने के बाद यह पिल्स क्या करेगा, महिलाओं में ओवुलेशन को रोक देगा। कहने मतलब ओवरी से ओवा को निकलने ही नहीं देगा। अच्छा, दूसरा पिल्स है सहेली। तो इसको हम कहते हैं वंस ए वीक पिल्स। दीज आर कॉल्ड एज वंस ए वीक पिल्स। इसको हम वंस ए वीक पिल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पिल्स को हफ्ते में एक बार खाया जाता है, एक वीक में एक पिल्स लिया जाता है। सहेली की अगर बात करें तो दुनिया का पहला कंट्रासेप्टिव पिल्स यही है जो मैन्युफैक्चर किया गया, मतलब ये बनाया गया।
इस पिल्स को भारत में बनाया गया था। भारत में भी कहा, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ना लखनऊ में बनाया गया था। तो जिस संस्था ने बनाया था उस संस्था का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस पिल्स को बनाने वाले संस्था का नाम है CDRI। तो CDRI ये सिचुएटेड है लखनऊ में। कहां सिचुएटेड है? लखनऊ। तो CDRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दुनिया का ये पहला कंट्रासेप्टिव पिल्स भारत में बना था, जो कि CDRI ने बनाया था। तो CDRI भारत की एक केमिकल फैक्ट्रीज है। आगे हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमिनोरोहिया। यहां पे दो टर्म है। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन। प्रेगनेंसी के बाद जस्ट जब बर्थ होता है फीमेल्स में, तो उनके ब्रेस्ट में मिल्क बनता है, दूध बनता है, और इस बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द फीमेल क्या कहलाएगा? लैक्टेशन। अच्छा, दूसरा टर्म है एमिनोरोहिया। तो ए मतलब होता है अपसेट और मेनोरोहिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में मेंसेज का ना होना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी फीमेल में मेंसेज नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो उसमें ओवा का मैच्योरेशन कभी नहीं हो सकता है, या ओवा का इजेक्शन कभी नहीं हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है कहने मतलब उसके बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं लैक्टेशनल एमिनोरोहिया, इसका मतलब होता है सीधा सीधा आप कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ मेंसेस, अब्सेंस ऑफ ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ध्यान दीजिएगा, लैक्टेशनल एमिनोरोहिया यह बर्थ से लेकर के 6 महीने तक कंडीशन बनता है। मतलब कोई भी महिला बच्चा पैदा करती है, पैदा करने के बाद 6 महीने तक उसमें एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं ऑपरेट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होगा तो उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब दीज आर इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम 6 मंथ। तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक यह इफेक्टिव होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, MTP एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कब लीगलाइज्ड हुआ था? तो आप ईयर याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। 1971 में, कहने मतलब 1971 में भारत में पहली बार यह एक्ट लीगलाइज किया गया। अच्छा, MTP से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं मतलब एबॉर्शन कराते हैं, तो कब तक एक गर्भ धारण की हुई महिला में कब तक हम प्रेगनेंसी को सेफली टर्मिनेट कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं शुरुआत के 3 मंथ तक, पहले, दूसरे और तीसरे मंथ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यह सेफ माना जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना थोड़ा अनसेफ हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, इसमें ना फीमेल्स की जान भी जा सकती है। तो आप कह सकते हैं, तो दीज आर सेफ, MTP सेफ कब तक सेफ है? तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी ये सेफ माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड पर ईयर। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में हर साल कितने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब अबॉर्ट कर दिया जाता है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। तो चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, तो पर ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बड़ा अकाउंट है। तो आप कह सकते हैं 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी, 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी हर साल टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ डाटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव, केमिकल कंट्रासेप्टिव, इस पे भी एग्जाम में आया है। तो केमिकल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं ये फोम के फॉर्म में आते हैं, जेली के फॉर्म में आते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में आते हैं, सपोजिटरी के फॉर्म में आते हैं, क्रीम के फॉर्म में आते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत पहले जेनाइटल पार्ट्स में इसको रब कर लिया जाता है और ये स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये पूछा केमिकल कंट्रासेप्टिव इफेक्टिव सबसे ज्यादा कब होगा? तो ध्यान दीजिएगा, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव। एग्जाम का जो क्वेश्चन है तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? तो आपका आंसर होगा मोस्ट इफेक्टिव। दीज आर मोस्ट इफेक्टिव along with
along with बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के साथ अगर इसको यूज करें तो बैरियर मेथड में क्या आता है, जैसे कंडोम आता है, तो कंडोम में रब करके अगर इसको यूज किया जाए या दूसरे बैरियर मेथड में इसको रब करके यूज किया जाए तो ये ज्यादा काम करता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, नीट में पूछे गए। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।